कोविड-19 पैंडेमिक का दौर कितना मुश्किल रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुश्किल तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 लगातार फैलता रहा और नए-नए वेरिएंट्स बनाता रहा, जिनमें से कुछ वेरिएंट्स का असर हम इंसानों पर कम हुआ तो कुछ का ज़्यादा। जैसे डेल्टा वेरिएंट्स पे हुए न्यूट्रिएंट से जो वेरिएंट बना, उससे कोरोना वायरस ज़्यादा संक्रामक बन गया। और फिर जो ओमिक्रॉन वायरस आया, उसकी हायर ट्रांसमिसिबिलिटी है। इसके लिए कुछ देशों में ओमिक्रॉन बूस्टर डोज भी तैयार किए गए हैं। अब आप बताइए कि इस ओमिक्रॉन वायरस से जुड़ी सारी जानकारियाँ क्या आप लेना चाहते हैं? बिल्कुल लेना चाहते होंगे, क्योंकि ऐसे अच्छे नॉलेज को आप कभी ना नहीं कहते। और आज तो आपको नॉलेज के साथ ओमिक्रॉन वायरस से बचने के तरीके, हाँ दोस्तों सही सुना, ओमिक्रॉन वायरस से बचने के तरीके भी पता चलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2021 में SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक वेरिएंट इमर्ज हुआ, जिसे WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया। ये कोरोना वायरस का 5th और लेटेस्ट VOC है। VOC में वो वेरिएंट आते हैं जो तेज़ी से न्यूट्रेंट होते हैं। इससे पहले वाले 4 वेरिएंट्स थे, वो थे अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स। WHO के अकॉर्डिंग ये वेरिएंट बहुत ही तेज़ी से न्यूट्रेट करता है और बहुत ही तेज़ी से फैलता भी है। और ऐसा पर्सन जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो, वो वैक्सीनेशन के बावजूद भी इस वायरस को स्प्रेड कर सकता है। हो सकता है उस पर्सन में कोई सिम्टम भी शो ना हो, लेकिन वो इस वायरस को स्प्रेड जरूर से कर सकता है। जब भी VOI यानी कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएंट में इसमें शामिल है ईटा, लोटा और कप्पा एंड लामड़ा, तो ये सारे वेरिएंट्स इसमें शामिल होते हैं। अब क्योंकि VOC बहुत तेज़ी से बढ़ती है, स्प्रेड होती है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वायरस म्यूटेशन क्या होता है। देखिए, सभी लिविंग थिंग्स की तरह वायरसेस में भी म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस यानी कि उत्परिवर्तन। इसका मतलब हुआ एक लिविंग थिंग के लक्षणों में अचानक आने वाली चेंजेस। ह्यूमंस में होने वाला सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिस्टिक फिब्रोसिस म्यूटेशन से तो एसोसिएट है। वायरस म्यूटेशन तब होता है जब वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि या तो DNA या RNA में चेंजेस होते हैं। जैसे कोविड-19 वायरस में होने वाले म्यूटेशन, जिसमें वो अलग अलग वेरिएंट्स यानी स्ट्रेन्स में बदल रहा है। वायरस के म्यूटेशन रेट ह्यूमंस और अदर एनिमल से ज़्यादा हायर होती है, और ये जिस तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं वो भी बहुत फास्ट होती है। यानी एक वायरस इन्फेक्टेड सेल खुद की 1 लाख कॉपी बना लेती है और फिर ये कॉपीज़ बाहर निकलकर रेप्लिकेट करना शुरू कर देती हैं। म्यूटेशंस रैंडम होते हैं, इसलिए इनमें या तो वायरस के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं या फिर ये हार्मफुल साबित होते हैं। ऑर्गेनिजम्स के लिए इस तरह चेंज होना नेचुरल होता है, जैसे वायरस में म्यूटेशन होता है। नया वेरिएंट बनना, वायरस म्यूटेशन बहुत ही तेज़ी से होता है, यानी कि हफ्तों से महीनों तक नहीं। एक वेरिएंट यूजुअली वायरस के वर्क करने के तरीके को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कई बार इसके वजह से वायरस अलग तरह से एक्ट भी कर सकता है। कुछ म्यूटेशंस वायरस को ज़्यादा अनस्टेबल बना देते हैं, तो कुछ डेंजरस। म्यूटेशन ट्रांसमिशन रेट्स और डेथ रेट को हाई कर देते हैं। ये नए बनने वाले वेरिएंट्स ओरिजिनल वायरस से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे SARS-CoV-19 ओरिजिनल वायरस से बने वेरिएंट्स ओमिक्रॉन को ही आप ले लीजिए, जो कि बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के प्रीवियस वर्जन जैसे डेल्टा से काफ़ी अलग है। इसमें लगभग 72 म्यूटेशंस हुए हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और ये किसी तूफान से कम नहीं है। यानी कि स्प्रेड करने की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी बन गया है और इम्यून सिस्टम और वैक्सीन से बचने की तरकीब भी इसे आ गई। ओमिक्रॉन का फर्स्ट पेशेंट साउथ अमेरिका में डिटेक्ट हुआ। उसके बाद 165 से भी ज़्यादा देशों में स्प्रेड होने वाला ये वेरिएंट फैलता गया।
इंडिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फर्स्ट केस कर्नाटक में था। अब आइए आगे जानते हैं ओमिक्रॉन को अगर डेल्टा वेरिएंट से हम कंपेयर करें तो एग्जैक्टली क्या क्या हमें पता चलता है। तो डेल्टा वेरिएंट की कंपैरिजन में ओमिक्रॉन कम घातक है, कम नुकसानदायक है, लेकिन इसका स्प्रेड तेज़ी से होता है और इसकी रिफ्रैक्शन रेट भी हाई है। डेल्टा वेरिएंट्स की कंपैरिजन में ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू रिस्क 40 to 80% कम है और डेथ रिस्क भी 60% कम है। लेकिन क्योंकि ओमिक्रॉन डोमिनेंट स्ट्रेन बना हुआ है, इसलिए इसकी सिम्टम्स और प्रिवेंशन जैसे इम्पॉर्टेंट बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे ओमिक्रॉन वायरस को और अच्छे से समझ लेते हैं, जिसमें आगे ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हम जान लेते हैं। तो 5 मेजर सिम्टम्स जिसे ओमिक्रॉन के स्पेसिफिक सिम्टम माना जाता है वो है रनी नोज, हेडेक, माइल्ड और सीवियर फटीग, सोर थ्रोट और स्नीजिंग। लेकिन इनके अलावा कॉमन कोविड-19 सिम्टम्स जैसे कफ, फीवर, टेस्ट और स्मेल में कमी आना, हेडेक होना, बॉडी पेन भी इस वेरिएंट्स के सिम्टम्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिसर्च बताती है कि ओमिक्रॉन 1% की इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और ये ऐसे पर्सन को भी फिर से इन्फेक्ट कर सकता है जिसने कोविड-19 डिजीज़ से रिकवर किया हो। और वैक्सीनेशन करवा लेने के बाद भी इस वेरिएंट का इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद ये डिजीज़ इतनी सीवियर नहीं होगी, यानी कि इतनी घातक नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन सीरियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाव कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट मोस्ट ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है जो हर एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी एडल्ट्स को भी और चिल्ड्रंस को भी। इसलिए ओमिक्रॉन से चिल्ड्रन का ज़्यादा इन्फेक्ट होना भी पॉसिबल है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 3 days होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है इन्फेक्टेड होने से सिम्टम्स दिखाई देने तक का टाइम पीरियड। और चलिए अब जानते हैं कि ओमिक्रॉन को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कोविड-19 टेस्ट किट लिया जाता है, जिसे आप घर पर भी ले सकते हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके भी आप करवा सकते हैं। ये टेस्ट पॉजिटिव आने पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अब बारी आती है ओमिक्रॉन से खुद को बचाने की, यानी उन सारी बातों को जानने की जो कोविड-19 से, इस वेरिएंट से आपकी हेल्थ को बचाकर रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशंस तो वही सारे लेने होंगे जो कोविड-19 के प्रीवियस वेरिएंट्स के बचाव के लिए ज़रूरी थे, जैसे कि वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है ताकि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन को सीरियस होने से रोका जा सके। मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क कोविड-19 के सभी वेरिएंट से बचाव करता है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आप किसी से कर रहे हो तो मिनिमम 2 मीटर का फासला होना चाहिए ताकि ओमिक्रॉन से आपको बचाया जा सके। ओमिक्रॉन्स जैसे सिम्टम्स नज़र आने पर बिना देरी किए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, एक बार ज़रूर अपने आप को मतलब दिखाएं। वर्किंग एरियाज़ में विंडोज़ ओपन रखें ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। हाथों को साफ़ रखें, इसके लिए हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। कफ या छींक आने पर नैपकिन या टिश्यू का यूज़ करें और उसे सही तरीके से डिस्पोज करें। टिश्यू ना हो तो आप अपने एल्बो का यूज़ करें और हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। और इस तरह से आप कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ओमिक्रॉन या अन्य किसी वेरिएंट्स से खुद को और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने आप को, अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, कोविड-19 के जो भी थे वेरिएंट्स, उसको तो आपने बहुत अच्छे से जान ही लिया होगा अब तक, और वो टफ़ टाइम हम कभी नहीं भूलेंगे। और उसके साथ साथ अभी जो भी है ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स के बारे में भी आप इस वीडियो में से बहुत कुछ जान चुके हैं, जो कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में बताई हुई जानकारी की मदद लीजिए और सेफ बने रहिए।
और जितनी भी गाइडलाइंस समय समय पर आ रही है प्लीज़ उसे फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ, ओनली ऑन DK क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।